अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यूटी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल और चेन रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वोशिएंट रूल पहले आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन एफ और जी दो फंक्शंस हैं और डिफरेंशिएबल हैं किसी पॉइंट एक्स के ऊपर और जी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो उनकी डिवीजन यानी कि एफ ओवर जी वो भी डिफरेंशिएबल होगी उस पॉइंट एक्स के ऊपर। तो फार्मूला इसका क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्वोशिएंट रूल ये है कि जी ऑफ एक्स इसका डिवीजन में होल स्क्वायर आ जाएगा और सबसे पहले ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, उसे डिफरेंशिएट नहीं करना, माइनस दरमियान में माइनस साइन आएगा। फिर ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स वैसे ही और नीचे जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव। तो ये है क्वोशिएंट रूल। क्या है कि जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ये है क्वोशिएंट रूल। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि आपको फंक्शन गिवन है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो अब ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, लेट्स सपोज इसको आप y कह लें। तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। क्वोशिएंट रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में फंक्शन है 2x प्लस 1, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब नीचे वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव नहीं लेना, 2x प्लस 1 एज इट इज़, ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3, दरमियान में माइनस साइन आएगा, माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही 2x माइनस 3 और डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये है आपके पास क्वोशिएंट रूल। अब सिंपली इसे जो है वो आपने सिंप्लीफाई करना है। 2x प्लस 1 जैसा कि डेरिवेटिव आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो डी बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 3 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको तो 2 इंटू 2 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि क्वोशिएंट रूल जो है, क्वोशिएंट फार्मूला अप्लाई करके आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर अगेन आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्वोशिएंट रूल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, देन अब इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा ऊपर वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, अब पहला फंक्शन वैसे ही और डेरिवेटिव
दूसरे फंक्शन का, यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव। अब आप सिंप्लीफाई करें इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 5 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x क्यूब का डेरिवेटिव 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू 2x प्लस कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पे 2x जो है वो इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसे, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास आंसर जो है यहाँ पर ये आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 16x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यानी कि आपने सारा जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है चेन रूल। तो चेन रूल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आपके पास है कि अगर एक फंक्शन g जो कि डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x के ऊपर, और f एक और फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल है, वो कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, वो g ऑफ x पे डिफरेंशिएबल है, तो f और g की जो कंपोजिशन है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ f एंड g, ये भी डिफरेंशिएबल होगी एक पॉइंट x पे। तो चेन रूल क्या है, चेन रूल ये है कि f कंपोजिशन ऑफ f एंड g, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव बराबर होता है f प्राइम ऑफ g ऑफ x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x डॉट डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। ये आपके पास है चेन रूल। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट में हैं कंपोजिशंस, एक फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, तो आपको चेन रूल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। इसे जो है वो चेन रूल फार्मूला को ज़्यादा सिंप्लीफाई इजी तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन f है, किसका फंक्शन है, u का, f u का फंक्शन है, लेकिन आपने उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। किस तरह से कि डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, f प्राइम ऑफ u। जब आप यहाँ पे इस तरह से है कि f u का फंक्शन है, तो आपको u का डेरिवेटिव भी लेना है, तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये हो जाएगा आपके पास चेन रूल। सपोज करें आप यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू 4। अब ये आपके पास एक इक्वेशन एक तरह से आपको गिवन है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस इसका डेरिवेटिव तो सिंपली आपके पास हो जाएगा 2x डी एक्स ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2x डी एक्स ओवर डी एक्स, तो डी एक्स ओवर डी एक्स तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि 2y, 2 पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी y, लेकिन फिर y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके पास अगर फंक्शन अब x के हिसाब से जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऊपर x नहीं है तो आपको उसका डेरिवेटिव जो है वो अलग से लिखना पड़ता है।
तो ये आपके पास है चेन रूल। इसी तरह हम इस फॉर्मूले को मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं या दो एक और पैरामीटर भी कोई इन्वॉल्व है तो चेन रूल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। तो ये है आपके पास चेन रूल। अब एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर है डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू पावर 4। एक फंक्शन है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। तो यहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करते हैं। सपोज कर लें कि इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको हम नाम दे देंगे y का, कि y आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू पावर 4 जो है इसको किसी और वेरिएबल के बराबर सपोज कर लें, किसी और वैल्यू के बराबर। लेट से हमने इसे एक्स रेज टू पावर 4 को u के बराबर रख लिया। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। dy बाई, अब यहाँ पे x नहीं है, एक्स रेज टू पावर 4 जो है इसके हिसाब से हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है। चलें इसको जो है y को इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ये 1 है आपके पास, ये 2 है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx this is equal to d by dx of x square minus 1 over x square। तो x square का डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि d by dx of x square माइनस d by dx of x raised to power minus 2। x square का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2x माइनस, और x रेज टू पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 x रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे dy ओवर dx आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 ओवर x रेज टू पावर 3। नेक्स्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x du over dx this is equal to d over dx into x raised to power 4। तो ये सिंपली आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x क्यूब। अब आपने यहाँ पर चेन रूल यूज़ करना है, सिंपली जो है वो 4x क्यूब हो जाएगा। अब आपने फाइंड आउट करना है dy ओवर डी यू, यानी कि y आपके पास जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u जो कि x रेज टू पावर 4 हमने सपोज किया है। तो चेन रूल यहाँ पे किस तरह से लगेगा dy ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दें। dy ओवर डी एक्स इसकी वैल्यू है 2x प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब इंटू, अब डी एक्स ओवर डी यू, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है डी यू ओवर डी एक्स की, तो इसे जो है वो उल्टा दें, डी एक्स ओवर डी यू, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 4x क्यूब। 2x रेज टू पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब इंटू 4x क्यूब। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2 अगर कॉमन आ रहा है तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x रेज टू पावर 6। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x रेज टू पावर 6। ये हो जाएगा चेन रूल अप्लाई करके सिंपली आप जो है वो किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्म जो है वो गिवन है कि अगर आपने डेरिवेटिव इस तरह के फंक्शन का फाइंड आउट करना हो जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में दिए गए हों, जैसे यहाँ पे आपके पास जो y और x हैं वो एक पैरामीटर t में दिए गए हैं। y जो है वो फंक्शन है t का, यहाँ पर x भी फंक्शन है t का, लेकिन आपने फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। तो भी हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव dy बाई dx जो है वो फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से कि x इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y जो है इसे भी हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में चेन रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और dy ओवर dx जो है वो आ जाएगा आपके पास। डिफरेंशिएटिंग x, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, dx ओवर
डी टी दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपके पास ए कांस्टेंट है और टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टी। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt दिस इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 2at। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a, t का डेरिवेटिव 1, 2a। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। तो यूजिंग चेन रूल dy ओवर dx किसके इक्वल आएगा dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है। dy ओवर dt की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास 2a इंटू डी टी ओवर डी एक्स। आपके पास वैल्यू है डी एक्स ओवर डी टी की, आप इसे रिवर्स करें डी टी ओवर डी एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 1 ओवर 2a टी। 2a कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास, तो सिंपली वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 बाई टी। तो इस तरह से चेन रूल अप्लाई करके आप कोई भी इस तरह के फंक्शन जो हैं वो किसी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में हो या एक फंक्शन उसको विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन डिफरेंशिएट करना हो तो चेन रूल यहाँ पर किस तरह से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर।